बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 5 मिनट में 25 खबरें देखने के बाद आपको बता रहे हैं बड़ी खबर प्रयागराज से कोरोना को लेकर। ये बड़ी खबर है जिसमें जिला कोर्ट के 2 वकील आए हैं कोरोना पॉजिटिव। प्रयागराज से खबर आपको दे रहे हैं। जिला कोर्ट परिसर को अब सैनिटाइज कराया जाएगा। 7 दिन का समय दिया गया है सैनिटाइजेशन का। कोरोना को लेकर जिला कोर्ट के 2 दिन के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। जिला कोर्ट के 2 वकील कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल पॉजिटिव अब 5 हो गए हैं। जिला कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, जहां पर कोरोना को लेकर 2 दिन के लिए अब बंद का ऐलान कर दिया गया है। तो लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामले सरकार की चिंता बढ़ाए हुए हैं। अब आपको बड़ी खबर दे रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर जिला कोर्ट परिसर को अब सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा। लखीमपुर की एक लड़की बाजार गई थी लेकिन घर लौटकर नहीं आई और अगले दिन खेत में मिली उसकी लाश। लड़की की लाश मिलते ही पूरे इलाके में हंगामा मच गया। पुलिस के होश उड़ गए। किसी को पता नहीं था कि आखिर लड़की खेत तक पहुंचे कैसे। वो तो बाजार गई थी ऑनलाइन फॉर्म भरने, फिर उसे किसने मार दिया? इस सवाल का जवाब पुलिस को भी चाहिए था। पुलिस ने जांच शुरू की और फिर जब लड़की के मोबाइल कॉल डिटेल्स को खंगाला गया तो एक साजिश नजर आई। इस साजिश में लव जिहाद का एक नया स्वरूप था। रेप और हत्याकांड के मामले सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लगातार वो लड़की से बात कर रहा था। पुलिस की गिरफ्तारी में उस दिलशाद ने तमाम तरह के खुलासे किए। दिलशाद की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह लखीमपुर खीरी में डेरा डाले हुए हैं। जो ऐसे मामले चल रहे हैं और ये मामले लोग कर रहे हैं, कलावा पहनते हैं, माला बदल नाम बदलते हैं और हिंदुओं की लड़की को किडनैप करते हैं। क्राइम करता है तो उसको महज एक क्रिमिनल की नज़र से देखना चाहिए। उसके मजहब को, उसकी जाति को, उसकी बिरादरी को कतई तौर पर उसमें शामिल न किया जाए। ये लव जिहाद की नई और दर्दनाक वारदात है। मोहब्बत और मर्डर की दिल दहला देने वाली कहानी। लव जिहाद में अपना नहीं बना पाया तो मार डाला। उम्र 17 साल थी, घर में तमाम मुश्किलें थी, लेकिन सपने उसके भी बड़े थे। मासूम दलित छात्रा की ये आखिरी तस्वीर है जब वो अपनी सहेली के साथ मार्केट गई थी। लखीमपुर खीरी के नीम का थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 17 साल की दलित छात्रा जो 25 अगस्त को सुबह 8 बजे अपने घर से निकली थी, वो स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म भरने अपने कस्बे में गई थी। शाम तक जब छात्रा नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। लगभग 8:30 बजे लड़की घर पे निकली है, 8:45 पर। उसके बाद में जो है इन्होंने ढूंढने निकला बात को। जब यहाँ घर आई नहीं, लेट आई थी, ऑनलाइन करवाने के लिए गई थी, तो लगभग जो है 2 बजे तक का ढूंढा। फिर 4-5 बजे तक का फिर जब नहीं आई थी तो चौकी गए थे। तो वहाँ जो है चौकी जाकर वहाँ पे पर बहुत मेहनत किया था, बहुत ढूंढा ढांढा यहाँ लोकेशन खोलकर। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। इसी बीच पता चला कि एक लड़की की लाश खेत में पड़ी है। एक 17 साल की लड़की की लाश देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। परिजनों को समझ नहीं आया कि उनकी लाडली खेत में कैसे पहुंच गई और क्यों उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने छात्रा की हत्या का सच जानने के लिए एक टीम बनाई और मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने कस्बे के सीसीटीवी कैमरे की जांच की और फिर साथ में मोबाइल की डिटेल्स को भी टटोलना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में आप छात्रा के साथ एक और लड़की को देख सकते हैं। पुलिस ने जब इस लड़की से पूछताछ की तो हत्या के रहस्य से पर्दा उठने लगा और जब मोबाइल के कॉल डिटेल्स को निकाला गया तो उस शख्स का चेहरा सामने आ गया जो पुलिस की नजर में पहला संदिग्ध था। पुलिस की विवेचना से ये पाया गया कि मृतका की एक संदिग्ध व्यक्ति से मोबाइल पर कई महीनों से वार्ता हुआ करती थी। घटना से एक दिन पूर्व मृतका द्वारा
उससे 13 बार वार्ता की गई। छात्रा ने 24 अगस्त को जिस लड़के से 13 बार बात की उसका नाम दिलशाद है। बताया जा रहा है कि दिलशाद ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। दिलशाद दर्जी का काम करता था। 25 अगस्त को उसने छात्रा को मिलने के लिए बुलाया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने संदेह के आधार पर अभियुक्त दिलशाद सन ऑफ साजिद निवासी बेहजम को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त दिलशाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने दिलशाद से पूछा कि उसने छात्रा को कैसे मारा और हत्या में इस्तेमाल हथियार कहाँ रखे हैं। दिलशाद ने एक एक कर हत्या की पूरी कहानी बताई। आखिर दिलशाद ने छात्रा को मारा क्यों? जिसके लिए जान देने की बात करता था उसकी जान क्यों ले ली? क्या किसी टर्म कंडीशन पर वो प्यार करता था या प्यार का नाम सिर्फ तो नाम ही था? पुलिस ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात की तो चौंकाने वाली कहानी सामने आई। वहीं परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद हत्या सिर्फ दिलशाद ने ही नहीं की है बल्कि और भी कई लोग इसके साथ हो सकते हैं। हत्या के पीछे दिलशाद का मकसद क्या था? इस सवाल का जवाब आपको झकझोर देगा। अब तक खबरें आती थी कि मिशन लव जिहाद के तहत मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उनका धन बदल देते थे, लेकिन इस हत्याकांड में ऐसा नहीं है। बताया जा रहा है कि ये लव जिहाद का नया रूप है। बताया जा रहा है कि छात्रा की जल्दी शादी होने वाली थी। इस बात की जानकारी उसने दिलशाद को दी। आरोप है कि यही बात दिलशाद को पसंद नहीं आई। वो छात्रा से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की अपने घर वालों की मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। आरोप है कि इसी वजह से दिलशाद ने रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। यानी दिलशाद चाहता था कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। पुलिस ने दिलशाद को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन पिता का आरोप है कि इस हत्याकांड में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि दिलशाद ही एक अकेला इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। कहीं ना कहीं इस घटना में अन्य लोग भी जुड़े हो सकते हैं। मृतक के परिजन पुलिस की खुलासे से संतुष्ट नहीं नजर आ रही है। क्या इस खुलासे से संतुष्ट हैं? हम नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि सब अभी पकड़े नहीं गए हैं, एक ही पकड़ा गया है। बस वो हंगामा कर दिया, हम पकड़ लिया, लेकिन अभी सबको पकड़ा नहीं। अच्छा, इस घटना में और लोग भी शामिल हुए? हाँ, और शामिल हैं। इस हत्या के खुलासे के बाद पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। के परिजनों का कहना है कि दिलशाद ही एक अकेला इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। कहीं ना कहीं इस घटना में अन्य लोग भी जुड़े हो सकते हैं। मृतक के परिजन पुलिस की खुलासे से संतुष्ट नहीं नजर आ रही है। लखीमपुर में भी 2 महीने के अंदर गोला में, लखीमपुर में और धौरार क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर लव जिहाद हुआ है, जिसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका खुद रही संदिग्ध है। धवरपुर में यहाँ भूलनपुर के एक लड़के गिरफ्तार किया जाता है, जबकि उनका समूह पूरा था, उसके साथ बलात्कार करते, रेप करते हैं। इसमें भी पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। इनके ऊपर अगर कठोर कार्रवाई नहीं होती तो एक बहुत बड़े अभियान के अंतर्गत लव जिहाद चला रहे हैं। इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। लखीमपुर खीरी के बीजेपी विधायक ने भी इस मामले को सोची समझी साजिश बताया और पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की। ये जो घटनाएं घटित हुई हैं, इसमें जो दिलशाद नाम का व्यक्ति जो पकड़ा गया, जो आरोपी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्री प्लान के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। आप देख रहे होंगे अभी एक कानपुर में घटना घटित हुई, एक मेरठ में भी घटना घटित हुई है। तो मुझे लगता है कि ये इन लोगों की एक चैन चलती चली आ रही है, जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। योगी सरकार ने इस मामले में एनएसए लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं तनाव को देखते हुए पीड़ित परिवार के घर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लड़की के घर पे मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी तरीके से पीएससी लगा दी गई है। लड़की के घर पे सुरक्षा के लिए पीएससी लगा दी गई। लव जिहाद का मामला एक सामने लखीमपुर खीरी में आया है, जिसके बाद गांव के में तनाव का माहौल देखते हुए पीएससी घर पे तैनात कर दी गई सुरक्षा के लिए। परिजनों का लगातार कहना है कि पुलिस के खुलासे से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक युवक
इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। जुलाई महीने में मेरठ से एक ऐसी खबर आई, बेडरूम के नीचे जमीन के 5 फीट अंदर उसकी लाश मिली थी। वो जानती थी कि जिसके साथ है वो अमित है, लेकिन असल में वो कौन था? वो शमशाद था। जब तक उसकी हकीकत वो समझ पाती तब तक बहुत देर हो गई थी। मेरठ में लव जिहाद के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो खौफ पैदा करते हैं। बीते दिनों 22 जुलाई को मेरठ में लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया कि सुनने वालों की रूह कांप गई। ये प्रिया की तस्वीर है। साथ में 10 साल की बेटी और बगल में खड़ा है अमित उर्फ शमशाद। 25 जुलाई को प्रिया की लाश जमीन के 5 फीट अंदर मिली थी। उसकी हत्या कर शमशाद ने बेडरूम में ही दफना दिया था और इसकी भनक किसी को नहीं मिली। यहाँ एक शख्स पहले महिला से सोशल मीडिया में दोस्ती करता है, उसके बाद उसे प्यार के जाल में फंसाता है और बाद में महिला और उसकी 10 साल की बेटी का कत्ल कर देता है। यही नहीं, महिला और 10 साल की बेटी का कत्ल करने के बाद उसे अपने घर के अंदर ही दफना देता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ। प्यार, फरेब और धोखे की इस कहानी में इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली वो कौन किरदार है जिसकी बात ना तो पुलिस सुनती थी और ना ही समाज। शमशाद अमित बनकर सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करता था और एक दिन इसकी मुलाकात प्रिया से हो गई। प्रिया अपनी बेटी के साथ रहती थी। पति से अलग होने के बाद उसे नए जीवन साथी की तलाश थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर अमित नाम के शख्स से मुलाकात हुई और फिर बातचीत में दोस्ती बढ़ गई। दोनों करीब आए और एक साथ रहने लगे, फिर शादी कर ली। शादी के बाद लव जिहाद का असली चेहरा सामने आया। सोशल मीडिया पर अमित बनकर मिलने वाला युवक शमशाद बन चुका था और वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देता था। जब ये सच प्रिया के सामने आया तो उसके होश उड़ गए। उसने विरोध किया। शमशाद को लगा कि अब उसकी पोल खुल जाएगी, तो उसने प्रिया और उसकी बेटी का कत्ल कर दिया। लव जिहाद में मां बेटी का बेरहमी से कत्ल करने में शमशाद के साथ उसकी पहली पत्नी आयशा और साले दिलावर ने भी अहम भूमिका निभाई। शमशाद ने दोनों की हत्या की, जबकि दिलावर ने उन्हें दफन करने के लिए बेडरूम में कब्र खोद रखी थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब प्रिया की सहेली ने पुलिस में शिकायत दी। प्रिया के दोस्त ने पुलिस से कई हफ्तों से प्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने होने की सूचना दी। फोन पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुलिस ने प्रिया की सहेली की शिकायत को हल्के में लिया। लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद पुलिस हरकत में आई और जब मामले की जांच की तो प्रिया की लाश 25 जुलाई को जमीन के अंदर मिली। इस मामले में मुख्य आरोपी शमशाद को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले इसी साल जून महीने में भी लव जिहाद का एक ऐसा सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया था जिससे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ये खुलासा 1 साल बाद हुआ। मई 2019 में वारदात होती है और जून 2020 में इसका खुलासा होता है। इस शख्स का नाम शाकिब था। शाकिब ने भी वही किया जो शमशाद ने किया था। हिंदू बनकर सोशल मीडिया पर हिंदू लड़की से दोस्ती की और फिर उसे दूसरे राज्य लेकर चला गया। जब रात खुलने लगता है तो उसे मेरठ के दौराला लाकर पहले मारता है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है, सिर को अलग दफन करता है और धड़ को अलग दफन करके जमीन के अंदर गाड़ देता है। 1 साल बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ था। ये पंजाब पहुंचा, दौराला थाने में पड़ता है और वहाँ पहुंचा। उनने कलावेर माला पहरी, नाम बदला अपना, नाम बदल के उस लड़के को बहका के यहाँ लिया आया। उसने आगे देखा तो मोमडन है। उसने कहा मैं थाने जाऊंगी और तुम तो मोमडन हो, तुम हिंदू बता रहे थे। उन्होंने फिर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद में टुकड़े टुकड़े करके उसे दफना दिया अलग अलग, और जो जेवर लाई थी वो जेवर भी अलग हुआ। तो यहाँ जो इंस्पेक्टर साहब थे दौराला थाने में, वो केस उस पाया, वो पैसे लेके दबा दिया। लव जिहाद के ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं कि सुनने वालों की रूह कांप गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब मेरठ के लोग यही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर यहाँ लव जिहाद कब रुकेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।
अब तक सिर्फ बयानों में कहा जाता रहा कि मुस्लिम लड़के हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर बाद में अपनी असलियत बताते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 के पास एक ऐसी तस्वीर है जिसमें एक मुस्लिम लड़का हिंदू बनने के लिए साजिश कर रहा है। एक नाबालिग लड़की को फंसाने के लिए उसने क्या किया, देखिए आगे। शासन और प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में सालनी प्रकरण के बाद 5 और नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद कुल केस की संख्या 6 हो गई है। और इसी कड़ी में सबसे चौंकाने वाला मामला आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये सबूत हैं, ये एक ढोंग की तस्वीर है। इस फोटो में एक ऐसी साजिश है जिसके बारे में सिर्फ चर्चा होती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं। गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको मां दुर्गा दिखाई देगी और सामने जिसे आप देख रहे हैं वो एक मुस्लिम लड़का है। आरोप है कि इसने हिंदू बनकर एक नाबालिग लड़की को अपने प्यार में फंसा लिया था और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जोर दे रहा था। मैंने उसने अपना नाम बताया, लक्की नाम बताया था अपना। वो मुस्लिम है, बल्कि मुझे पता नहीं था वो मुस्लिम है। उसने मुझे लक्की नाम बताया, मुझसे बोला दोस्ती करने के लिए, तो मैंने उससे दोस्ती नहीं करी। अच्छा ये बताइए कि आज क्या हो रहा है, अब वो क्या किस तरीके से धमकी दे रहा है, क्या क्या धमकी दे रहा है, क्या चाहता है? वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या कह रहा है, क्या शर्तें हैं उसकी शादी करने की? कहता है कुछ तस्वीर भी नहीं मेरे पास है तुम्हारी, फोटो कुछ, अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। लकी नाम बताकर मुलाकात की और फिर हिंदू मंदिर में फोटो खींचकर हिंदू साबित करने की कोशिश की। बाद में जब शादी की बात की तो लड़की ने इनकार कर दिया। इस पर उसने फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। मेरे मुस्लिम धर्म में आ जाओ। मुस्लिम धर्म में? जी। अच्छा, जब कभी मुलाकात हुई तो कभी ऐसा हुआ कि आप उससे घर वालों से झूठ बोलकर उससे मिलने गई और क्या कारण रहा? मजाक ले जाने के लिए मुझे बोला तो मैं गई नहीं उसके साथ। क्या कभी उसने कुछ खाने पीने के लिए भी दिया और क्या? जी, बर्थडे में केक लाया था, केक दिया था। इस बारे में लड़की के परिजनों ने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि पुलिस वालों ने कहा कि आप लड़के को खुद पकड़ कर लाओ, फिर हम देखेंगे। अब पुलिस स्टेशन गई थी, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन गए तो लेके एप्लीकेशन तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। फिर मैं सीओ ऑफिस गई तो सीओ ऑफिस में उन्होंने साइन किया कागज में साइन करने के बाद फिर थाने गए तो उन्होंने कहा कि लड़के को आप पकड़ लाइए, लड़के को पकड़ के ले आइए, फिर हम उसको बंद करेंगे। लड़के को पकड़ने का काम तो पुलिस का है। जी, हम वही तो हम कह रहे हैं, लड़के को काम पुलिस का पकड़ने का, बताइए हम कैसे पकड़ के लाए उसको। मामला बढ़ने के बाद ये परिवार दहशत में है। पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक मदद नहीं मिली है। जी, हमारे बच्चों को भी मिल रही है, दो लड़के हैं मेरे, उनको भी धमकी मिल रही है कि अगर अपनी लड़की नहीं भेजोगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या वो कह रहा है, क्या शादी करने के लिए कह रहा है कि हाँ, क्या मेरी बेटी से कह रहा है कि शादी करो तुम, मेरे मुसलमान हो जाओ, मेरे साथ में रह के। मेरी लड़की मानेगी नहीं, हम लोग हिंदू समाज के हैं, कैसे हो जाएगा ये? लड़के का मेरे कह रहे मुंह काला कर देंगे तुम्हारे दोनों बच्चों का। अच्छा ये बताइए कि क्या कानून का सहारा लेंगे, किस तरीके से इस पे कार्रवाई, क्या चाह रहे हैं? जी, कानून का सहारा भी लेंगे और जो हमें सहारा देगा हम उसका भी सहारा लेंगे। अब क्या चाहती हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि वो लोग अपना अलग हो जाएं और अपना क्या कहते हैं कि कोई हमसे कोई मतलब नहीं है, हम अपना देखें, वो अपना देखें। पहले गरीबी और फिर मुसीबतें, और ऐसे में एक बेटी को पालना, बहुत संघर्ष किया इस माँ ने, और आज ये माँ बेबस दिखाई दे रही है क्योंकि इसकी बेटी पर ऐसा टोटका कर दिया है कि वो उस लड़के की दीवानी हो गई है जिसने पहले हिंदू बनकर दोस्ती की और बाद में अपने धर्म का खुलासा करते हुए इस्लाम कबूल करने के लिए तमाम वो दबाव डाल रहा है। फिलहाल इनके सभी आरोपों पर अब देखना ही होगा कि आखिर क्या कार्रवाई होती है, कब जाकर इस बेटी को निजात मिलती है। डरी सहमी इस बेटी अब लगातार गुहार कर रही है कि इसकी अगर कोई भी तस्वीर है तो वो वापस मिले और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ताकि और कोई बेटी ऐसे बदमाश का शिकार ना हो। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं।